pretty lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। सो आज जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो है टीम बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट। इसमें हम क्या करने वाले हैं, देखो वैसे तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसका प्रोसेस है जो आपको शायद कहीं ना कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा। इस टाइप से हम इसको याद करते हैं, फसन पा, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। ये जो पूरा प्रोसेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत एग्जाम में इससे क्या बनते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, मीनिंग ऑफ टीम, फीचर्स, इफेक्टिव टीम के फीचर्स, ठीक है, इसके अलावा टाइप्स ऑफ टीम जिससे क्वेश्चन बन सकता है, और एक हम करेंगे इसका प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, इस पूरे को हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग विद द मीनिंग ऑफ टीम। टीम होता क्या है, आप खुद सोचो। आप अभी या फिर लगा लो कभी आपने स्कूल में कोई गेम खेली होगी, है ना, तो हम क्या बनाते थे, गेम्स में टीम्स बनाते हैं। ठीक है, आपने इसमें ना आप सबसे एग्जाम्पल जो अच्छा ले सकते हो है चक दे इंडिया मूवी आपने देखी होगी। ठीक है, वो क्या होती है, जब टीम बनाते हैं तो वो प्रोसेस भी पूरा ना आपको इसी की एग्जांपल से सिखाऊंगी। ठीक है, सो होता क्या है टीम, कहता है फॉर्मल ग्रुप होता है। सबसे पहले तो ये समझो, जब टीम वर्ड आएगा ना, ग्रुप नहीं है ये टीम है। टीम मतलब हमने एज अ मैनेजर हमने क्या किया, स्पेसिफिकली लोगों को इकट्ठा किया है कोई स्पेसिफिक गोल को अचीव करने के लिए। जब हम किसी गेम के लिए टीम बनाते हैं तो हम यही करते हैं ना, डिफरेंट क्लास से बच्चे उठाते हैं कि ये इस गेम में अच्छा है, ये इस क्लास का ये बच्चा गेम में अच्छा है, तो फिर उनको हम क्या बनाते हैं, एक टीम बनाते हैं एक गोल को अचीव करने के लिए, तो उसी को हम टीम कहते हैं। सो फॉर्मल ग्रुप ऑफ इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, जो एक दूसरे के ऊपर क्या है, डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंट, क्योंकि एक के पास एक स्किल है, दूसरे के पास दूसरी स्किल है, समझ रहे हो, तो आपस में मिलके वो क्या बनेंगे, एक टीम बनेंगे और एक चीज पे वर्क करेंगे। ठीक है, सो इंटरडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स हैं हु आर कमिटेड टू अ कॉमन गोल, और उनका क्या होता है, कॉमन गोल होता है। राइट, इजी। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं, माइकल आर्मस्ट्रांग जी ने डेफिनेशन दी थी इसकी, अ टीम इज अ कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर फॉर द बेनिफिट ऑफ द होल। एक टीम क्या है, इंडिविजुअल्स की कलेक्शन है, लोगों को मिला के बनती है, जो एक साथ काम करते हैं सबके बेनिफिट के लिए। टीम में ये ध्यान रखना है, इसके इंपॉर्टेंट फीचर है कि टीम में कभी कोई पर्सन अपने पर्सनल मोटिव के लिए वर्क नहीं करता, टीम गोल के लिए वर्क करता है। ठीक है, वो चीज ध्यान रखना। तो क्या फीचर्स होते हैं टीम के, फीचर्स क्या होंगे, कुछ सोचो। इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज है। ठीक है, मैंने भी आपको बताया कि एक प्रोजेक्ट है, उस पर हमने 4 बंदे दिए। एक हो सकता है कंप्यूटर स्किल अच्छी है, ठीक है, जिसको टेक्नोलॉजी की नीड है, सॉरी टेक्नोलॉजी की क्या नॉलेज है। एक हो सकता है फील्ड वर्क में अच्छा है, ठीक है, तीसरे कुछ चीज का एक्सपीरियंस है। तो सब में क्या है, एक ऐसी स्किल्स है जो क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। स्मॉल नंबर ऑफ मेंबर्स, टीम बनाने ना तो एक लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स हम लेके चलते हैं। राइट, कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स होती है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक स्किल दूसरी को पूरा करेगी, एक सिंगल खुद कुछ नहीं कर सकते, मिलके टीम में क्या करेंगे, ये वर्क को पूरा करेंगे। राइट, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, टेक्निकल स्किल होगी, कॉमन पर्पस। ये ध्यान रखना कि टीम में हर पर्सन का अपना अलग पर्पस नहीं होगा। जब तक वो अपने अपने लिए काम करेंगे ना, कभी भी वो अपना कॉमन गोल अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबको बस टीम की जीत चाहिए, अपने नहीं, अपना नाम नहीं करना, हमें टीम की जो मतलब बेस्ट दिखाना है, समझ रहे हो, वो चीज आ गई कॉमन पर्पस। और इन्वायरमेंट ऑफ ट्रस्ट, टीम तभी काम करती है अगर एक दूसरे पे क्या है, ट्रस्ट है। म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, आंसरेबिलिटी, पढ़ा था ना ये, जवाबदेही, मतलब कि अगर कल को कोई दिक्कत होती है तो सबको देना, ये नहीं है कि मैं एज ए टीम मेंबर सोच रही हूँ कि मेरा लीडर है, इसको जवाब देना है, मुझे क्या है, ऐसा नहीं होता। पूरी टीम जो है म्यूचुअल क्या होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है। कॉमन अप्रोच मतलब एक तरीके से काम करना है, सब डिसाइड करके मीटिंग करके ही कॉमन अप्रोच लगा के ही काम करेंगे। एक तो कोई और करी जा रहा है, किसी और वे में करी जा रहा है, तो वो काम तो पूरा होगा ही नहीं, है ना। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग होगी, मतलब हर एक पर्सन को, अगर 5 बंदों की टीम है तो 5 के 5 डिसीजन में पार्टिसिपेट करेंगे, डिस्कस करेंगे, सबसे पूछ के बात करके ही डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, इजी एक्सेप्टेंस टू कॉन्फ्लिक्ट्स। अब टीम है, अगर 5-7 बंदे इकट्ठे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, क्योंकि हर एक की सोच मैच नहीं होती। जब ये आपस में अपने अपने आइडियाज बताएंगे तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे, तो लेकिन उसको एक्सेप्ट करना और साथ के साथ उसको रिमूव करना भी जरूरी है। तो इजी एक्सेप्टेंस है किसकी, कॉन्फ्लिक्ट्स की। और ओपन कम्युनिकेशन है कि हर पर्सन के पास राइट है एक दूसरे से बात करने का, ताकि वो बेस्ट अपने तरीके से काम कर सके। ये थे नॉर्मल फीचर्स। ठीक है, एक और चीज समझो, एक होते हैं इफेक्टिव फीचर्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इफेक्टिव टीम के। वैसे तो ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आप एमसीक्यू मतलब अपने ऑप्शंस देख के बना लोगे। अब मुझे एक बात बताओ, आपके पास क्वेश्चन आ गया कि इनमें से कौन सा इफेक्टिव टीम का फीचर नहीं है, और उसमें आ गया कि कम्युनिकेशन स्किल अलाउड नहीं है, ठीक है, उसमें आ गया कि फॉर एग्जांपल इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज नहीं है, पार्टिसिपेटिव डिसीजन
कॉमन अप्रोच है, तो आपको पता लग जाएगा कॉमन अप्रोच वाला है और बाकी नहीं है। तो कुछ चीजें तो ना हमें खुद ऑप्शंस देख के आंसर बनाना होता है, समझे। अब इफेक्टिव टीम कौन कौन सी होगी खुद समझो। फुल ऑफ स्किल्स, एक ऐसी टीम जो क्या है, फुल ऑफ स्किल है, उसमें सारी स्किल्स है, ठीक है। रोल क्लियरिटी है, जिसमें सपोर्टिव इन्वायरमेंट है, एक दूसरे को सपोर्ट करें, ये नहीं कि मुझे इससे आगे होके दिखाना है। टीम का मतलब है कि टीम का जो गोल है वो अचीव करना है, ठीक है। इनफॉर्मल रिलेशंस भी होंगे, फुल इन्वॉल्वमेंट होगी, सेल्फ असेसमेंट होगी फॉर करेक्टिव एक्शन, और जो लीडर है वो डिफरेंट स्टाइल्स को फॉलो करेगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। इजी, ये कुछ फीचर्स इफेक्टिव टीम के, समझ आया। ये मैंने इसलिए स्पेसिफिक नहीं लिखे क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें से ही बनते हैं और ये ऑप्शन बेस्ड होते हैं कि हमें अपना दिमाग लगाना होता है कि अच्छी टीम कौन सी होगी, इसमें से कौन कौन सा फीचर उसमें होना चाहिए, है ना। तो वो है, ये था आपका मीनिंग, फीचर्स और इफेक्टिव टीम के फीचर्स ये हो गए। अब करते हैं इसके टाइप्स ऑफ टीम करेंगे, उसके बाद प्रोसेस। तब तक के लिए इसको नोट डाउन करो जल्दी। सो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टीम्स। हमने पढ़ना है कि टीम्स कितने टाइप की होती है। यहाँ पे हम बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन में जो टीम्स होती हैं उसकी बात करेंगे, ठीक है। सो एक होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम्स, ऐसी टीम जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए बनाई जाती है, ठीक है। ये एक्सपर्ट होती है प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है। इसको हम करेक्टिव एक्शन टीम भी कहते हैं। देखो ऑल्सो कॉल्ड करेक्टिव एक्शन टीम, एक्सपर्ट होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ये क्या करती हैं, पहले कॉजेज को इवेल्युएट करती हैं, उस पर डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेटिव्स की क्या क्या सोल्यूशन हो सकता है वो अप्लाई करती हैं, और जैसे वो डिफरेंट टाइप ऑफ सोल्यूशंस अप्लाई करेंगी तो करेक्टिव एक्शन, जो टेकिंग फीडबैक, करेक्टिव एक्शन लेंगी तो फीडबैक लेंगी टाइम टू टाइम कि क्या उस अल्टरनेटिव ने कैसा वर्क किया, ठीक है, क्या वो ठीक है या कोई और अल्टरनेटिव अपनाना पड़ेगा। तो इसका की पॉइंट क्या है, प्रॉब्लम, जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टीम्स बनाई जाती है, करेक्टिव एक्शन टीम होगी। यहाँ जो ये प्रोसेस है, इससे आपको ये पूछ सकते हैं कि कौन सी टीम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। एक होती है क्रॉस फंक्शनल टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम ऐसी टीम जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिपार्टमेंट से हम अलग अलग लोग उठाते हैं और फिर उनकी एक टीम बनाते हैं। तो ये कौन सी टीम है, कहता है जब प्रॉब्लम कोई अराइज होती है, व्हेन प्रॉब्लम अराइज वन डिपार्टमेंट कैन नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो हम एक टीम बनाते हैं, मेक अ टीम फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स। यहाँ तक समझ आया। तो जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि एक डिपार्टमेंट उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा, अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग एरिया से हमें जो है डिफरेंट टाइप ऑफ पर्संस को इकट्ठा करना पड़ रहा है टीम बनाने के लिए, तो वो क्या होती है हमारी क्रॉस फंक्शनल टीम। तो कोऑर्डिनेशन रहता है, इसमें स्पेसिफिकली कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में यूज होती है ना। फॉर एग्जाम्पल कमिटी वर्कफोर्स आ गया इसमें, ठीक है, इजी नाम से क्लियर हो जाएगा, क्रॉस फंक्शनल, ठीक है। थर्ड आगे वर्चुअल। वर्चुअल क्या है, आपने ना आउटसोर्सिंग पढ़ा होगा। आउटसोर्सिंग क्या है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना मेन काम तो अपने पास रखता है लेकिन कुछ काम वो क्या करता है दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को दे देता है। अपना इंडिया आउटसोर्सिंग में बहुत ज्यादा क्या है आगे डेवलप हो चुका है। बहुत सारी फॉरेन की कंपनीज ऐसी हैं जो इंडिया में आउटसोर्स करती हैं अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज को, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या जो टीम्स बनेगी जब हम इंटरनेशनल बिजनेस की बात करेंगे या ट्रेड करेंगे, ट्रेड इन द सेंस की कोई ऐसा काम कर रहे हैं हम, तो वहां पे वर्चुअल टीम, वर्चुअल मतलब जहां पे फिजिकल कांटेक्ट पॉसिबल नहीं है, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के हिसाब से या ऑनलाइन ईमेल के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, तो उस टीम को हम कहते हैं वर्चुअल टीम। समझ आया, वर्चुअल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज करके। सो मेंबर इंटरेक्ट्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें टेक्नोलॉजी का यूज होता है लाइक ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, नॉट फिजिकल कांटेक्ट पॉसिबल। और ये क्या है, नीड ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, आज का जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन है उसकी नीड है ये, इजी, ठीक है। ये थी आपकी थर्ड। और फोर्थ है सेल्फ मैनेजिंग। देखो नाम से क्लियर हो रहा है, सेल्फ मैनेजिंग। सेल्फ मतलब ऐसी टीम जिसको मैनेजमेंट की या लीडर की नीड ही नहीं है, वो खुद ही लीडर है, वो खुद ही मैनेजर है, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, वो क्या है, सेल्फ मैनेजिंग। देखो विदाउट मैनेजमेंट डू वर्क सेल्फ, टीम मेंबर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ट्रेनिंग, बजटिंग एक्सेट्रा, वो सारा काम खुद कर रहे हैं बिना मैनेजमेंट के, और टीम मेंबर्स इज इक्वल टू मैनेजर्स ही है। इजी, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन में चार तरह की हम क्या पढ़ते हैं, टीम्स पढ़ते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसको कलेक्टिव एक्शन टीम भी कहा जाता है, ठीक है। फंक्शनल टीम, इसमें क्या आ जाएगा, डिफरेंट डिपार्टमेंट से, क्रॉस फंक्शनल आ गया ना, क्रॉस, ठीक है। तो डिफरेंट फंक्शन मतलब डिफरेंट डिपार्टमेंट से हम पर्संस की टीम बनाएंगे। वर्चुअल, जहां पे इंटरनेट का यूज होगा, और सेल्फ मैनेजिंग, जिसको लीडर्स की या मैनेजर्स की नीड नहीं है। इजी हो जाएगा, इसको करो फटाफट, इसको राइट डाउन कर लो। फिर हम करते हैं लास्ट पॉइंट हमारा, जो कि है प्रोसेस, वो जो फसनपा करवाया, ठीक है। सो आज का लास्ट टॉपिक है प्रोसेस ऑफ टीम मेकिंग, ठीक है। हम जो करेंगे वो है प्रोसेस ऑफ टीम मेकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट लगा लो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसकी डायरेक्ट ना वो आ जाती है सीक्वेंस, इसको सीक्वेंस में लगाओ, ठीक है। तो ये 5 से मिलकर बना है, एक सेकंड, ये
5 स्टेप से मिलकर बना है, जो कि है फसलपा, मैंने आपको स्टार्टिंग में करवा दिया। फसलपा, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एडजॉर्निंग। पहले मैं आपको इसका बिल्कुल बेसिक सा मीनिंग बता देती हूँ, फिर जब इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब वो मूवी याद करो, ठीक है, या कोई भी टीम बनती है तो याद करो। सबसे पहले वो टीम क्या होगी, फॉर्म होगी। फॉर्म मतलब डिफरेंट एरिया से हम पर्सन उठाएंगे और उनको टीम बनाएंगे, टीम लेके आएंगे टीम में, है ना। जैसे कि उसमें क्या हुआ था, डिफरेंट स्टेट्स की जो प्लेयर्स थी, है ना, हॉकी प्लेयर्स, उनको जो है वो शाहरुख खान थे आई थिंक उनके कोच, वो लेके आए थे, है ना। अभी वो जस्ट क्या हुआ है, टीम एक्वेंट्स एंड एस्टेब्लिशिंग ग्राउंड रूल्स, फॉर्मेलिटीज कर रही है वो एक दूसरे के सामने। अभी वो एज अ स्ट्रेंजर है किसके सामने, एक दूसरे के सामने। वो बहुत अच्छा बिहेव करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे के सामने अभी तो, क्योंकि अभी नए से वो मिले हैं जस्ट। यहाँ पे सिर्फ फॉर्म हुई है कि हम डिफरेंट पर्सन लेके आए हैं, हमने सिर्फ बंदे चूज किए हैं कि ये बंदा क्या होगा इस टीम में होगा, समझ रहे हो, वो है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग के बाद आएगी स्टॉर्मिंग। स्टॉर्मिंग मतलब तूफान, स्टॉर्म आ गया, तूफान कैसे आएगा। अब यहाँ पे जो पर्सन्स मिले वो यहाँ पे कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे, अपनी अपनी बात रखेंगे, अपनी बात रखेंगे तो सबकी सोच अलग है, समझ रहे हो, सब अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहेंगे। अब हर लड़की उसमें क्या थी, अपनी स्टेट की टीम वो थी लीडर, है ना, अपनी स्टेट की क्या थी, कैप्टन थी, तो वो सबको ये लग रहा था कि मैं ही मैं हूँ, समझ रहे हो। वो अपने आप को दिखाना चाहेंगे, दूसरों को कम दिखाना चाहेंगे, जिसकी वजह से स्टेज का नाम क्या है, तूफान आना, मतलब लड़ाइयाँ झगड़े वाली स्टेज। लेकिन ये थोड़ी सी स्टेज होती है। मेंबर्स स्टार्ट टू कम्युनिकेट देयर फीलिंग्स बट स्टिल व्यू देमसेल्व्स एज इंडिविजुअल्स। वो अभी खुद को अपना बेस्ट दिखाना चाहते हैं, खुद को एज एन इंडिविजुअल शो कर रही है, अभी उन्होंने खुद को उस टीम का मेंबर नहीं मानना है, समझ रहे हो, एज एन इंडिविजुअल रेदर देन पार्ट ऑफ द टीम। दे शो रेजिस्ट कंट्रोल बाय ग्रुप लीडर्स एंड शो हॉस्टिलिटी, ठीक है। अभी वो जो ग्रुप लीडर भी उनको अगर कंट्रोल कर रहा है तो उसके लिए भी वो हॉस्टिलिटी मतलब दिखा रही है कि नहीं ये नहीं होगा, ठीक है। तो वो अभी यहाँ पे क्या है, वो थोड़ी सी स्टॉर्मिंग कि अपना पॉइंट दिखा रही है, अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहते हैं कि इस टीम में मैं ही मैं हूँ बस, ठीक है। और फिर आता है नॉर्मिंग। नॉर्म होता है रूल्स रेगुलेशन। अब यहाँ पे सबको पता लग गया कि मेरी ये ड्यूटी है, मैं इसके लिए रखी गई हूँ और मेरा ये काम है, ठीक है। यहाँ पे सब शांत हो गया, अब उनको टीम का पार्ट एज अ फील होना शुरू हो गया है, तो रूल्स रेगुलेशन बन गए हैं। पीपल फील पार्ट ऑफ द टीम एंड रियलाइज दैट दे कैन अचीव वर्क इफ दे एक्सेप्ट अदर्स व्यू पॉइंट। अब यहाँ पे उनको समझ आ गया है कि मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती, पूरी टीम साथ होगी तो ही हम गोल अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो बाकियों को भी अहमियत देना उन्होंने शुरू कर दिया है, बाकियों की इंपॉर्टेंस भी समझ गई है, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मिंग। नॉर्मिंग के बाद फिर वो परफॉर्म करेंगे, अपना बेस्ट परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे तो नॉर्मल, ठीक है, टीम वर्क से ओपन एंड ट्रस्टिंग एटमॉस्फेयर, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी की है और हायरार्की की कम इंपॉर्टेंस है, इजी। तो यहाँ पे क्या है, हम बेस्ट वे में एज अ टीम, अब यहाँ पे एज अ टीम परफॉर्म कर रहे हैं। और लास्ट में एडजॉर्निंग। एडजॉर्निंग होता है रिजल्ट निकालना, अब जो बेस्ट प्लेयर निकालना, समझ रहे हो, फिर उसको अगली बार कैप्टन बनाना, तो वो चीजें किसमें आएगी, एडजॉर्निंग। जब काम खत्म हो जाएगा तो जो रिजल्ट निकल के आया वो चीज क्या है, एडजॉर्न। टीम कंडक्ट्स एन असेसमेंट ऑफ द ईयर, पूरे साल को असेस करेंगे और इंप्लीमेंट करेंगे प्लान फॉर ट्रांजिशनिंग गोल्स कि आप लीडर किसको बनाना है, और रिकॉग्नाइज करेंगे मेंबर के कंट्रीब्यूशन को, किस मेंबर ने कितना कंट्रीब्यूट किया, बेस्ट प्लेयर कौन था, ठीक है, बेस्ट ये कौन था, बेस्ट वो, तो वो चीजें आ जाएंगी, इजी, समझ आया। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक है। तो फॉर्मिंग, अभी सिर्फ लोग आए हैं टीम में, एक दूसरे के लिए वो स्ट्रेंजर्स हैं। स्टॉर्मिंग, अब वो अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहते हैं कि मैं ही मैं हूँ इस टीम में, ठीक है, कहीं कोई और मेरे को अपना वो ना दिखा दे, है ना। उसके बाद नॉर्मिंग। नॉर्मिंग में उनको रूल्स रेगुलेशन बन गए, अब वो एज अ टीम जो है फील हो रहा है उनको कि नहीं, एक दूसरे के बिना हमारा नहीं सरेगा, टीम में ही काम करना पड़ेगा। फिर वो परफॉर्म करेंगे बेस्ट, अपना हर कोई पर्सन अपना बेस्ट परफॉर्म करेगा, और लास्ट में हम सबकी जो है परफॉर्मेंस को असेस करके बेस्ट वन को चूज आउट कर लेंगे, जिसको हम कहते हैं एडजॉर्निंग। तो ये था आपका पूरा प्रोसेस टीम मेकिंग का, ठीक है, इजी है। तो आपके आज का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया टीम बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट का, ठीक है। इसको करो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.